अस्सलाम वालेकुम। होप सो कि आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही होगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैंने बताया नहीं है, ठीक है, वो सरप्राइज है। तो होप सो कि आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही होगी और आपने जिस भी ग्रुप से ये सेशन ज्वाइन किया वहां पर अटेंडेंस भी लगा दी होगी, ठीक है। मैं अपना टॉपिक बताने से पहले आपसे एक वीडियो क्या कहते हैं, एक स्लाइड शेयर करूंगी, ठीक है। एक स्लाइड में आपसे शेयर करूंगी। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है? एक साइड पे 95% वो यूथ है जो नाकाम है और 5% वो है जो अपनी जिंदगी में कामयाब है, ठीक है। एक साइड पे सक्सेसफुल पीपल है और एक साइड पे अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? ठीक है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें कौन से मेथड्स अप्लाई करने हैं अपनी लाइफ में सक्सेस होने के, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें कौन सा वे चूज करना चाहिए जहां पर हमें फास्टली ग्रो मिल सकती है, ठीक है, उनको नहीं पता होता। तो इसीलिए आपको भी पता है, आप खुद भी अपने आसपास जो आपकी इन्वायरमेंट है आपको बहुत अच्छे से पता होगा कितने परसेंट सक्सेस है। क्या हर किसी के पास गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ है? नहीं। इनफैक्ट अगर आप भी यहाँ पर आए हो तो क्यों आए हो? पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अगर मैं आपको सेशन दे रही हूँ तो मैं यहाँ पर क्यों आपको अपना टाइम दे रही हूँ? मैं भी यहाँ पर अर्निंग करने के लिए आई हूँ, ठीक है। लेकिन हर किसी को तो ये नहीं पता होता ना, ठीक है। अगर हम पहले से ही सक्सेस होते, जो हम लोग अपना एजुकेशन सिस्टम है, हम पढ़ रहे, ठीक है। अगर हम पहले से ही सक्सेस होते तो हमें क्या जरूरत होती यहाँ पर बैठने की, ठीक है। तो आप लोग तो लकी हो, आपने बहुत अच्छा वे चूज किया है और आप उन 5% में आ गए। लेकिन 5% में तब आओगे जब आप यहाँ पे फॉर एवर में अपने बिजनेस का स्टार्टअप लोगे, ठीक है। अभी भी आप 95% में ही हो, ठीक है। 5% में तब आओगे जब आप फॉर एवर में अपने बिजनेस का स्टार्टअप ले लोगे। अभी तो आपका लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। आप एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, आपको पता है ना आपकी कंपनी का नेम क्या है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है। वहां पर आपको बिजनेस का स्टार्टअप लेने के लिए पहले आपको लर्निंग लेना पड़ती है। और मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, हर जगह आपको लर्निंग नहीं दी जाती। सम टाइम ऐसा होता है ना, बहुत सारे, अगर आप फॉर एवर में नहीं आए होते, इससे पहले बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे हर जगह कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्या कहते हैं, जॉब्स के लिए कुछ भी अप्लाई किया होगा। वहां पे क्या होता है, ये रजिस्ट्रेशन कर दे और उसके बाद आपको काम पकड़ा दिया जाता है। कुछ सिखाते भी नहीं है, बताते भी नहीं क्या कंपनी है, क्या है, कैसे, कुछ भी नहीं बताते ना। ऐसा ही है, ठीक है। अगर ऐसा ही है ना तो मुझे चैट पे बता दो जिनका ऐसा एक्सपीरियंस रह चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग तो लकी हो, आपको यहाँ पे लर्निंग दी जा रही है। बहुत सारे पर्सन को, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे पर्सन को तो यहाँ पे सीखने में भी मसला होता है। देखो, लर्निंग लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एजुकेशन, लर्निंग, आप जिस प्लेटफॉर्म में हो, अगर आपको उसके बारे में ही नहीं पता तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। आपको यहाँ पर आए हुए कितने दिन है? कोई, मैंने बताया स्टार्टिंग में बोल दिया, कोई पर्सन होगा जिसका आज फर्स्ट डे होगा, कोई पर्सन होगी जिसका सेकंड डे, थर्ड डे होगा ग्रुप में, ठीक है। और होप्स हो कि आपको बेसिक चीजें तो पता होगी फॉर एवर लिविंग की। फॉर एवर लिविंग क्या है, क्या कंपनी का नाम है, इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, कितनी कंट्रीज में ये रन कर रही है ये कंपनी, ठीक है। और पाकिस्तान से जो यूथ है वो किस कंट्री के अंडर काम कर रही है? ज्यादातर दुबई के अंडर, ठीक है। बेसिक चीजें तो होप्स हो कि पता ही होगी, अगर नहीं पता तो मैंने बता भी दी है, सही है। तो ये जो पिक्चर है, ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ, आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे, 95% में या 5% में? कौन सी कैटेगरी? मुझे चैट में बताना। चैट ऐसे जो है ना स्पीड में आनी चाहिए ना मेरे पास, ठीक है। कौन सी कैटेगरी, 95% में आना या 5% में? क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो मेथड ऑफ सक्सेस है, ठीक है। मेथड ऑफ सक्सेस है कि हम कौन से मेथड अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए। 5%, 5%। एग्जैक्टली। सिर्फ यहाँ पर बोलने से आपने, ठीक है, 5% पे नहीं आ जाना, उस पे आपने अप्लाई भी करना है, ठीक है। उस चीज पे आपने अप्लाई भी करना है। ऑलराइट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये पिक्चर होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने अपनी लाइफ का एक डिसीजन ले लिया होगा कि हमने अनसक्सेसफुल पीपल में नहीं जाना, 95% लोगों में नहीं जाना, हमने 5% में जाना। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी,
जैसे आपने देखा होगा कि 5% लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं, 95% वो होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, 95% जो जॉब कर रहे होते हैं उनके पास गाड़ी पैसा बंगला कुछ भी नहीं होता, वो अपने एक्सपेंसेस पे जो उनके डेली बेसिस के खर्चे है उस पर गुजारा हो रहा होता है। ठीक है, अगर उनकी 25,000 या 20,000 15,000 जो भी उनकी इनकम है, पे आउट है, उस पर वो अपना गुजारा कर रहे होते हैं, ऐसे ही ना। लेकिन जो 5% बिजनेस मैन होते हैं, बिजनेस मैन वुमेन जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपना क्या कहते हैं, थोड़ा सा टफ टाइम गुजार के उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे होते हैं। लेकिन 95% जो जॉब के पीछे ही जा रहे होते उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, आपको पता ही नहीं होता आपकी जिंदगी की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लाइफ जो है ना, अल्लाह पाक ने जो आपको जिंदगी दी है उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये नहीं है कि एक दिन गुजर गया, 10 दिन 10 महीने गुजर गए। आप अपने एक एक दिन को, एक एक मिनट को कीमती बनाओ, लेकिन अच्छी चीजों में यूटिलाइज करके। ठीक है, और आप सबको पता होना चाहिए वो अच्छी चीजें क्या है। ठीक है, तो ये तो स्लाइड पे जो शो हो रहा है ना, उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और आगे आप लोग खुद भी समझदार हो कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। ठीक है, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सक्सेस, कि हमें अपनी जिंदगी में कामयाब होने के ऐसे कौन से मेथड है जो अपनी लाइफ में अप्लाई करने। ठीक है, बहुत सारे पर्सन को तो शायद पता भी होंगे, बहुत सारे पर्सन को नहीं पता होंगे। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको पता है ना लाइफ में मेथड ऑफ सक्सेस क्या है, मुझे जरा चैट में बताइए। जिसको पता है वो हैंड भी रेस करे। ठीक है, कि लाइफ में ऐसे कौन से मेथड है जिसके ऊपर हम चल के अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो जिनको पता है वो अपना हैंड रेस करे, जिनको नहीं पता ना, जो ऑलरेडी जिन्होंने हैंड रेस किया वो अपना हैंड डाउन कर ले। जिनको पता है वो हैंड रेस करे और मुझे चैट में बताए। अगर आपको एक मेथड भी पता है ना, वो एक मेथड भी मुझे बता दो। ठीक है, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंट, बिग ड्रीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लर्निंग, स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी, फर्स्ट स्टेप। ज्यादातर जो आ रहा है हार्ड वर्किंग। मैं आपको एक बात बताऊं, जो 95% लोग है ना, वो हार्ड वर्कर होते हैं। 5% वो होते हैं जो स्मार्ट वर्कर होते हैं। आपको अपनी लाइफ में हार्ड वर्कर से ज्यादा स्मार्ट वर्कर बनना है पहले। ठीक है, जो 95% हार्ड वर्क करके ना वो 5% अर्न करते हैं, और जो क्या कहते हैं 5% होते हैं ना, वो स्मार्ट वर्क करके 95% अर्न करते हैं। तो हमेशा अपनी लाइफ में हार्ड वर्कर से ज्यादा स्मार्ट वर्कर बनो। अब इसकी एग्जांपल क्या, एक पर्सन 10 घंटे दे रहा है अपनी जॉब को, हार्ड वर्किंग कर रहा है, और एक पर्सन, ठीक है, उसने कुछ भी ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्रीलांसिंग पे कुछ भी फॉरएवर में काम कर रहा है, 2 घंटे दे के स्मार्ट वर्किंग करके उसने मंथली 50,000 प्लस का चेक उठा लिया स्टार्टिंग में। तो वो स्मार्ट वर्कर हुआ ना, उसने हार्ड वर्किंग से ज्यादा स्मार्ट वर्किंग की। ठीक है, तो हमेशा अपनी लाइफ में स्मार्ट स्मार्ट वर्कर बनो। ठीक है, हार्ड वर्कर से ज्यादा। ऑलराइट, तो आगे जो मेरा टॉपिक है वो मेथड ऑफ सक्सेस है। ठीक है, उसका जो पहला पॉइंट है, ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है गोल सेटिंग। देखो, आपका जो पहला पॉइंट है इसको कॉपी पे लिख लो। मेथड ऑफ सक्सेस में सबसे पहले आता है गोल सेटिंग। ठीक है, अगर आपकी लाइफ का कोई गोल ही नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने अपनी स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, देन यूनिवर्सिटी में। अब उससे कोई पर्सन पूछ रहा है कि तुम्हारी लाइफ के क्या गोल्स हैं, तुम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, उससे कुछ पता ही नहीं है अपने बारे में, उसे क्या चाहिए एक्चुअल में, उसे उसकी सेटिस्फेक्शन किसमें, उससे अपनी लाइफ में खुद के लिए क्या चाहिए। तो मेथड ऑफ सक्सेस में सबसे पहला पॉइंट होता है कि अपने गोल सेट करो कि आपको अपनी लाइफ में इतने टाइम पीरियड में क्या चाहिए। तो गोल सेटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिख लो अपने पास, जो मेथड ऑफ सक्सेस का है वो है गोल सेटिंग। ठीक है, हमेशा अपने बड़े गोल्स बनाओ। ये नहीं कि बस अभी यहाँ पे कुछ फॉरएवर में होंगे, हम 10-15 हजार बस गुजारे, ऐसे गोल्स नहीं बनाने आपने, बड़े गोल्स बनाने अपने। ठीक है, कि मुझे, अगर मैं यहाँ पे ज्यादातर जो यूथ है उनकी एज क्या होगी, 19, 20, 20, 21, 22, इससे ज्यादा की नहीं होगी। जितना मेरा एक्सपीरियंस रह चुके हैं यहाँ पे 4 मंथ्स का, इससे ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर यूथ है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर यूथ है,
और आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर आजकल का जो टाइम पीरियड है, लोग 20 एज में मिलियनेयर बन रहे, एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि उन्होंने अपने राइट टाइम को राइट जगह पे यूज करके, ठीक है, अपनी लाइफ में सक्सेस हो गए वो। तो आपको पता होना चाहिए आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। देखो बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम भी करो, भले ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ भी करो, लेकिन करो, लेकिन वो करो जिसपे टाइम देने के बाद आपको आपकी क्या कहते हैं, मेहनत के हिसाब से मिल रहा हो फल। ठीक है, हमेशा वो काम करो। ये नहीं है कि आप अपना टाइम भी दे रहे हो लेकिन आपको आउटपुट ज्यादा नहीं आ रहा। ठीक है, तो अपनी लाइफ में हमेशा वो गोल सेट करो जो आपको आपकी लाइफ पे मेहनत के हिसाब से मिले और टाइम से पहले मिले। ये नहीं आपने वैसा गोल सेट किया कि जो आपको 50 साल की एज में मिल रहा है या आपको 40 साल चलो तब मिल भी गया, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिच होना है, आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी, लेकिन क्या आप उस लाइफ में, ठीक है, जो आपकी एज होगी तब आप अपनी चीजों को एंजॉय कर सकते हो? नहीं एंजॉय कर सकते ना। अभी भी टाइम है, ऐसा गोल सेट करो जो आपको 25 की एज से पहले पहले सक्सेस बना दे। ठीक है, और हमेशा ना आप जिस प्लेटफॉर्म में हो ना, फॉर एवर के प्लेटफॉर्म में, मैं आपको सही बता रही हूँ, अगर आपने यहाँ पे छोटा गोल्स बनाया ना, छोटे गोल्स बनाए, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो, लेकिन अगर आपने बड़ा गोल बनाया ना, तो मैं सही बता रही हूँ, लिटरली बता रही हूँ, अगर दिल में आग होगी ना और आप बहुत अच्छी हार्ड वर्किंग करोगे, स्मार्ट वर्किंग, पहले स्मार्ट वर्कर फिर उसके ऊपर हार्ड वर्कर, तो आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, आपने अगर 2 साल का अपना गोल सेट किया ना, तो आप विद इन 1 ईयर वो सब कुछ अचीव कर लोगे, सही बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, अपने गोल सेटिंग, अपना गोल सेट करो, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, बहुत सारों का अगर मुझे गाड़ी चाहिए, बहुत सारों का होगा कि मुझे अच्छी लाइफ चाहिए। ठीक है, गर्ल्स के हैं कि मुझे बस ऐसी ऐसी लाइफ चाहिए कि बस मैं अगर शॉपिंग के लिए जाऊं तो जो चीज मुझे पसंद आए वो मैं फौरन जो है उसको बाय कर लूं। ठीक है, अगर मुझे एक घर पसंद आ रहा है, मैं अच्छे घर, मेरा छोटा सा घर है, मुझे बड़ा घर चाहिए, तो ऐसे गोल सेट करो ना। कौन कह रहा है कि 10-15 हजार बस गुजारा हो जाए। ठीक है, तो हमेशा ऐसे गोल सेट नहीं करना है आपने, हमेशा अपना बिग गोल्स जो है ना आपने अपनी सेटिंग करनी है। और किस किसने अभी मेरे इस पॉइंट पे अपना गोल सेट कर लिया? ठीक है, मुझे चैट पे बताओ। ठीक है, मैं बहुत क्वेश्चन करती हूँ, मुझे चैट पे बताओ किस किसने अपना गोल सेट कर लिया है। हम्म, अभी मैं पूछ नहीं रही आपने क्या गोल सेट किए, ठीक है, वो मैं पूछूंगी, मे बी मैं आपका माइक अनम्यूट करके पूछ लूं। सही है, तो रेडी रहना उस चीज के लिए। ठीक है, ओके, ऑल राइट। ठीक है, तो पहली चीज है गोल सेटिंग। हाँ, यहाँ पर एक लाइन लिखी है, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। ठीक है, जब आप एक चीज माइंड में बिठा लेते हो ना, ठीक है, और उस पर बिलीव करते हो, वो आप अचीव भी कर लेते हो। जैसे आप लोग अगर छोटे बच्चे की मिसाल लो, ठीक है, छोटा बच्चा है, जब वो एक चीज की जिद कर लेते हैं ना, जब तक वो पूरी नहीं होती ना, वो उस चीज से हटता नहीं है। तो हमेशा जो भी अपना गोल सेट करो उसके ऊपर डटे रहो। ठीक है, क्योंकि आप गलत काम तो नहीं करने जा रहे, आप किसी का कत्ल थोड़ी ना करने जा रहे हो। ठीक है, आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो हमेशा जो भी गोल सेट करो, आपने हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव गोल सेट करने हैं, और उसके बाद उसको अपने दिमाग में ना सवार कर लेना। जब तक मैं ये अचीव नहीं करूंगा, मैं आराम से नहीं बैठूंगा या मैं बैठूंगी। ठीक है, और मैं सही बता रही हूँ, जब आप एक चीज अपने माइंड में बिठा लेते हो ना और बिलीव करते हो खुद पे, ठीक है, तो आप वो अचीव भी कर लेते हो। ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, भले तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। ठीक है, हमेशा इसको ना अपने सामने रखना, क्योंकि हमारी लाइफ में ना अच्छे पॉइंट्स बहुत कम आते हैं, तो जब आ जाए ना उनको सेव कर लिया करो। हम बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, बहुत सारे हमने अपनी क्या कहते हैं, गैलरी में बहुत सारी चीजें रखी होगी, तो हमेशा अच्छे पॉइंट्स रखो जो आपको आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंट बना दे। ठीक है, अगर आपने अपनी लाइफ में खुद के लिए ही कोई मेहनत नहीं की ना, तो आपने फिर कुछ भी नहीं किया, आपकी जिंदगी बेकार है। ठीक है, तो हमेशा अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में लेके आओ। उसके बाद सेकंड पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। आपने गोल तो सेट कर लिया लेकिन आपने डिसीजन ही नहीं लिया। ठीक है, तो फायदा नहीं है। ये नहीं है कि मैंने गोल सेट कर लिया कि मैं करूंगी, लेकिन आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। अगर आपको किसी ने मना कर दिया है तो आप मना हो गए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ में अभी यहाँ पे स्टार्टअप लेना चाह रही हूँ या कुछ भी, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स ने नहीं ये स्कैम हो जाएगा, या दोस्त ने कह दिया नहीं यार तुम छोड़ो, तुम मेरे साथ आओ, ये है ऐसा ऐसा, कुछ नहीं होता। आपने फौरन अपना जो गोल सेट किया था उसको तो भाई उड़ा दिया अपने माइंड से, और अपना डिसीजन भी नहीं लिया। तो हमेशा जो भी गोल सेट करो उस पर डिसीजन भी लो, ठीक है। ये नहीं है कि गोल सेटिंग तो कर ली लेकिन डिसीजन लेने की बारी आई तो आपने किसी और की बात सुन ली। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना, ये आपकी लाइफ है, आपने इसमें अपनी लाइफ के लिए खुद डिसीजन लेना है, ठीक है। आज तो बहुत सारे लोग आपको कह भी रहे होंगे यार ऐसा है, आज तुम्हारे स्टेटस लग रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, हंस भी रहे होंगे। ये अक्सर जो है ना, मैं खुद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, और जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाती हूँ ना बहुत अपर क्लास के लोग आते हैं, मैं इतनी अपर क्लास फैमिली से नहीं हूँ, ठीक है। जब स्टार्टिंग में मैं जाती थी ना तो मुझे ऐसी गैदरिंग नहीं मिली थी जो बहुत ही हाई फाई फैमिली से थी, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने ये स्टार्टअप लिया था ना, बिजनेस का स्टार्टअप लिया था, बहुत सारे मेरे कुलीग जो है हंस भी रहे थे, लेकिन अब मेरी वैल्यू विद इन 3 मंथ्स इतनी अच्छी वैल्यू ना कि अब मैं उनके बीच में जाती हूँ ना तो मुझे कहते हैं बिजनेस वूमेन आ गई, ठीक है। तो हमेशा अपना डिसीजन लो, कोई कुछ भी कह रहा है उसको साइड पे करो। अगर कोई आपके गोल्स, आपने जो अपनी लाइफ का गोल सेट किया उसके बीच में कोई आ रहा है ना, आप उसको साइड पे कर दो, चाहे वो कोई भी है, आपका रिश्तेदार है, आपका रिलेटिव है, कुछ भी है, दोस्त है, नेबर है, कुछ भी है, उसको साइड पे करो, ठीक है। अगर आज मुझे किसी चीज की नीड है तो आपने डिसीजन लिया ना, जैसे अगर मैंने देख लिया यार मेरी फ्रेंड के पास इतना अच्छा मोबाइल है और मेरे पास इतना अच्छा नहीं है, हम उस पर जिद कर लेते हैं क्योंकि हम डिसीजन ले लेते हैं कि यार करना ही करना, तो हम लेके छोड़ते हैं ना। इसीलिए लाइफ में हमेशा जो क्या कहते हैं चीजें, मतलब अपने एक्सपेंसेस की तरफ नहीं जाओ, ठीक है। आप अपने जो आपने अपनी लाइफ में स्मार्ट वर्किंग करके, हार्ड वर्किंग करके पहले अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनो, उसके बाद जो है क्या कहते हैं गैजेट बाय करना, ठीक है, चाहे वो गाड़ी हो कुछ भी हो, पहले खुद इंडिपेंडेंट बनो, सही है। तो गोल सेटिंग के बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, योर लाइफ योर चॉइस, ठीक है। आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, अपनी लाइफ को किसी और के हवाले ना कर दो। जिंदगी तो आपकी है, फैसला कोई और ले रहा है, आपके दोस्त ने मना कर दिया आप पीछे हट गए, वो दोस्त तो आगे निकल जाएगा छुप छुप आगे, लेकिन आप तो पीछे के पीछे रह जाओगे ना, पता चले वही दोस्त अर्शों पे पहुंच गया और आप फर्श पे हो, ठीक है। तो कभी भी आपने किसी की बातों में नहीं आना, हमेशा आगे बढ़ना, ठीक है। और उसके बाद इस लाइन को भी लिख दो, योर लाइफ योर चॉइस, जैसे कहते हैं ना माई लाइफ माई चॉइस, ठीक है। तो अपनी इसका भी स्नैपशॉट ले लो, इसको भी अपनी गैलरी में सेव कर लो, ठीक है। अच्छे पॉइंट्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, और यहाँ पे जो लिखा ना योर लाइफ योर चॉइस, यहाँ पे लिख लो माई लाइफ माई चॉइस, ठीक है। ये आपने लिख लेना है। उसके बाद है तीसरी चीज आती है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, सक्सेस होने के लिए। अब मैंने गोल सेट कर लिया, मैंने डिसीजन भी ले लिया कि हाँ अब तो मैं करूँ, लेकिन अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो फिर नहीं हो सकता ना। प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ अभी मैं जैसे अभी स्टूडेंट हूँ, इतने टाइम में मैं ये कर लूंगा, इसको इस तरीके से लेके चलना है, एक पूरी प्लानिंग होती है ना, ठीक है। एक पूरा जैसे ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, ठीक है, प्लानिंग्स होती है। और हमेशा रिटर्न प्लानिंग करो, ठीक है, हमेशा जो भी प्लानिंग करो उसको रिटर्न फॉर्म में लिख लो। जब आप एक चीज लिख लेते हो ना, और लिखना लिखना ये नहीं है कि आपने कॉपी में लिखा उसको बंद कर दिया, वो कॉपी चली गई रद्दी वाले के पास, नहीं, या ऐसा नहीं है वो कॉपी पे लिख लिया और वो कॉपी बैग में चली गई उसके बाद पता ही नहीं। हमेशा आपकी लाइफ का जो भी आप अपना गोल सेट किया है उसके बाद अपनी रिटर्न प्लानिंग करो। रिटर्न प्लानिंग किस तरह से कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसको बड़ा बड़ा लिख के फ्रेम करवा के ना, जहां पर आप सोते हो उसके सामने लगा लो, ताकि सुबह जब भी उठो ना तो आपके सामने वो चीज आए और आपको बार बार वो रिमाइंड हो कि हाँ मैंने ये गोल सेट किया, मुझे इस पे काम करना है, ठीक है। जब आप एक चीज लिख लेते हो ना तो साइंस ये कहता है कि 54%, ठीक है, 50% प्लस आपके चांसेस होते हैं उस चीज को अचीव करने के। तो हमेशा रिटर्न प्लानिंग करो, क्योंकि जब जब वो चीज आपके सामने आएगी ना, ठीक है, तब तब आपके अंदर मोटिवेशन आएगी उस चीज को अचीव करने की, ठीक है। और आपको हमेशा रिमाइंड रहेगा कि हाँ मैं इस वे पे हूँ,
ये नहीं है कि एक दो दिन आप मोटिवेट रहे, तीसरे दिन पता ही नहीं है, दोस्तों में बैठ रहे, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर फॉर एवर में सक्सेस होना है ना, अपनी गैदरिंग छोड़ दो, अपनी गैदरिंग छोड़ दो। जो आप 1 घंटा बैठते हो ना, जिससे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे बॉयज हैं, ठीक है, आप 1 घंटा बैठते हो अपने फ्रेंड्स में, आप ना दोस्तों के बीच में कम बैठना शुरू कर दो। ज्यादा अपने जो माइंड है ना, देखो अल्लाह पाक ने ये जो हमें माइंड दिया हुआ है ना, ठीक है, इसका इस्तेमाल करो और इसको अच्छी चीजों में यूटिलाइज करो अपने टाइम को। क्योंकि कल को अगर जब आपकी एज 25 को क्रॉस कर गई ना, और किसी ने आपसे पूछ लिया यार तुम्हारे पास जॉब कहाँ है, पैसे कहाँ है, वही जो लोग आपको रोक रहे होंगे ना, वही आपसे ये सवाल कर रहे होंगे। उस टाइम आप बड़े परेशान हो जाओगे, अभी भी टाइम है। तो गैदरिंग को साइड में रखो, बैठो दोस्तों में 10 मिनट बैठो, लेकिन दिमाग में वही चीज होनी चाहिए जो आपने अपनी लाइफ में गोल अपना सेट किया। मैं गलत बात तो नहीं कर रही ना, ऐसा तो नहीं मैं आपको गलत बता रही हूँ, मैं आपको कोई गलत बात तो नहीं बता रही, आपके भले के लिए बता रही हूँ ना। कोई आपको, आप खुद सोचो, आप जो मुझे सुन रहे हो या मैं आपको बता रही हूँ, आपके अच्छे के लिए बता रही हूँ, आपकी लाइफ में आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। हाँ, आप अपनी लाइफ में ये चीज इंप्लीमेंट करो और उसके बाद उस पर वर्किंग भी करो, ठीक है। एक तो मैं गलत बता रही हूँ, मैं तो आपको अच्छी चीज बता रही हूँ। अगर यही मैं आपको बता रही होती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये करो वो करो, दोस्त ऐसे ही बोलते हैं ना, आओ यार चलते हैं, छोड़ो ये वो, ठीक है, वो चीज गलत है। तो मैं आपको बता, क्योंकि दोस्तों के बीच में आप बैठोगे ना, वही सारा दिमाग आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो जो बॉयज है वो अपनी गैदरिंग छोड़ दे, और जो गर्ल्स भी ज्यादा आउटिंग पे जाती है ना, वो भी मैं आपको यही बोलूंगी। आप, मैं जब से फॉर एवर में आई हूँ ना, ठीक है, जब से मैं फॉर एवर में आई हूँ, मुझे पता ही नहीं है मेरे दोस्तों का नाम क्या है। ज्यादातर मैं अपनी क्लास वालों की नेम ही भूल गई हूँ। मुझे वैसे भी नाम नहीं याद होते, जो थोड़ी मुश्किलों से याद हो गए तो वो भी मैं भूल गई, ठीक है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं एक ही चीज पर चल रही हूँ, जिस चीज में मेरा फायदा है। कल को यही दोस्त दोबारा वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, अगर मैंने उस पर वर्किंग नहीं की ना, तो वो मेरा पीछे रह जाएगा। तो मुझे पहले उस पर काम करना है, ठीक है। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, बाय रीडिंग डाउन योर गोल्स यू आर 42% मोर लाइकली टू अचीव देम, ठीक है। साइंस ये कहता है कि जब आप एक चीज लिख लेते हो ना, तो 42% चांसेस होते हैं, जो मैं आपको बता रही थी अब तो 50% है, 42% 50% चांसेस है कि आप उस चीज को अचीव भी कर लोगे, ठीक है। हम हमेशा यही चाह रहे होते हैं ना यार, कोई ऐसा रास्ता हो जिसको हम अपनी लाइफ में लाए और हम सिर्फ उसी पे रहे। तो अच्छी बात है ना, अगर लिख लेने से, एक बार के लिख लेने से, एक फ्रेम बना लेने से प्यारी सी, ठीक है, कुछ भी, या अपना वॉलपेपर लगा लो। मोबाइल को कितनी दफा आप अपने दिन में यूज करते हो, वॉलपेपर पे लगा लो, ठीक है। जब एक चीज आपके सामने आएगी, ठीक है, तो अच्छी बात है ना, आप अपने गोल्स की तरफ जाओगे, आप उसी वे पे चलोगे, उस पर वर्किंग करोगे, आपको हमेशा रिमाइंड रहेगा, ठीक है। भले तो मोबाइल के जो है कवर पेज जो होता है, ठीक है, डेस्कटॉप पे लगा लो, लैपटॉप है, कुछ भी, लेकिन करो जरूर, ठीक है। उसके बाद होता है फोकस, ठीक है। फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज मैंने बताई, ठीक है, गोल सेटिंग। दूसरी मैंने बताई आपको डिसीजन मेकिंग। तीसरी मैंने बताई प्लानिंग। अब चौथा आ जाता है फोकस, ठीक है। आपका फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका फोकस नहीं है ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये नहीं है कि फोकस आपका क्या कहते हैं फॉर एवर में भी है, फोकस आपका क्या कहते हैं, आप टीवी ड्रामा भी देख रहे हो, आप पबजी खेल रहे हो, गैदरिंग पे भी है, मतलब फोकस नहीं बन पा रहा है एक चीज पे। तो फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उस चीज पे, ठीक है, जो आपने अपनी लाइफ का गोल सेट किया है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, एक्चुअल में आपकी सेटिस्फेक्शन उसमें। यार एक दोस्त है बहुत ज्यादा रिच है, वो बहुत शो ऑफ कर रहा है और मुझे ही जलाई जा रहा है, ठीक है। तो मेरे, वो जला रहा है, मेरे जलने से उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन मेरा तो नुकसान हो रहा है ना। तो बेहतर नहीं है कि मैं एक चीज पे गोल सेट करके, ठीक है, जिस चीज से मुझे चिढ़ हो रही है, मैं उस पर डिसीजन लूं, प्लानिंग करूँ, फोकस करूँ सिर्फ उसी चीज पे, बाकी जाए भाड़ में। तो क्या होगा, आपकी लाइफ में आपको फायदा होगा, ठीक है। तो फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं खुद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट हूँ, बीबीए की स्टूडेंट हूँ। हमें ये चीजें ना क्या कहते हैं लेक्चर में भी बताई जा रही होती है, लेकिन इस तरह से नहीं। टीचर्स के तो अपने ही अंदाज होते हैं ना, ठीक है। जितना कुछ मैंने फॉरएवर में 5 दिन में सीखा है ना अपनी ट्रेनिंग्स में, उतना कुछ मैंने बीबीए के 4 सेमेस्टर में नहीं सीखा। मैं सही बता रही हूँ, आप बहुत लकी हो
आप जो यहाँ पे लर्निंग ले रहे हो, डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स को सुन रहे हो, मिलियनर्स को सुन रहे हो, लीडर्स को सुन रहे हो, मानिक सर को, हुमायूं मैम को, ठीक है, सना मैम को, अफनान मैम को, अनीसा मैम को, कितने लीडर्स को आप सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, आप बहुत लकी हो, ठीक है, क्योंकि आप और मैं, हम सब एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, जिस रास्ते में हमें बेनिफिट है। हम उस भीड़ में नहीं जा रहे जिनको पता ही नहीं है आगे जाके उनको क्या मिलना है, मंजिल मिलनी भी है या नहीं मिलनी, ठीक है। तो फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है, हमेशा अपना फोकस अपने गोल्स पे रखो, ठीक है, आपका फोकस आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सही है। फोकस हटा सब खराब, सब खराब। मैं आपको जितने पॉइंट्स बता रही हूँ, अगर इसमें से आपने एक भी पॉइंट अप्लाई नहीं किया ना खुद पे, तो सब फ्लॉप हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो ये जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको लिख लो आप। जैसे यहाँ पर एक लाइन लिखी है, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, कितनी प्यारी लाइन लिखी हुई है, इसको भी आप स्नैपशॉट ले लो। उसके बाद आता है टेक एक्शन, ठीक है। अब एक्शन क्या है, देखो हमेशा ना जो भी आप एक्शन लो, मैसिव एक्शन लो, लेजी एक्शन ना लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप लेजी, फॉर एग्जांपल, यार आज तो मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया, कल तो मैं रेस्ट करूंगी या करूंगा, 2 दिन काम कर लिया, अगले दिन मुझे रेस्ट करना है, तो ऐसे एक्शन नहीं लेने आपने, आपने डेली बेसिस के एक्शन लेने, मैसिव एक्शन, एक्टिव एक्शन, ठीक है। तो 5वां पॉइंट आता है टेक एक्शन, अपनी लाइफ में एक्शन लो, ठीक है, लेकिन मैसिव एक्शन, ये नहीं है कि यार 2 घंटे मैंने काम कर लिया अब दिल नहीं कर रहा, जहां पे ये दिल की सुन ली ना या लेजीनेस आ गई तो बस काम खराब, ठीक है। तो हमेशा मैसिव एक्शन लो। आपको पता है जो क्या कहते हैं, बाहर के मुल्क के जो यूथ है, ठीक है, जब वो 15 क्रॉस करते हैं ना, जब वो 15 साल के होते हैं या 15 क्रॉस करते हैं, वो कुछ ना कुछ पार्ट टाइम स्टार्ट कर देते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर, इसलिए तो बाहर के मुल्क बहुत ज्यादा आगे हैं। और यहाँ पर जनाबे आला कॉल करो, हम तो कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल के स्टूडेंट है, हम नहीं कर सकते। भाई खुद को क्या समझ रहे हो, आप बच्चे हो। अगर आपने 15 क्रॉस कर ली ना, मैं तो कहती हूँ जब आप, चलो 15 को ही कर लो, ठीक है, 15 क्रॉस कर ली या 17 भी क्रॉस कर लिया, आप भाई बहुत बड़े हो गए, खुद को छोटा मत समझो। यहाँ पे कितने सारे पर्सन है जो 17 18 के और खुद को छोटा समझ रहे हैं। हम तो कॉलेज के स्टूडेंट है अभी, मेरे पेरेंट्स ने बोला नहीं अभी नहीं करो, जब क्या कहते हैं डिग्री हासिल कर लोगे तब स्टार्टअप लेना, फिर फायदा नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, फायदा ही नहीं है, ठीक है। फिर डिग्री लेके ना इधर उधर घूमना, अभी आप खुद सोचो ना, आप तो लकी हो, आपके पास अभी, क्योंकि जॉब तो डिग्री के बाद मिलती है ना, जिसपे आपने पूरी लाइफ इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, लगे हुए हो, उसके बाद जाके जॉब मिलती है ना, उससे पहले तो जॉब नहीं मिलती, क्योंकि जॉब की तो रिक्वायरमेंट ही डिग्री होती है। लेकिन आप तो लकी हो ना, फॉर एवर, ना तो आपसे डिग्री मांग रहे, ना तो आपसे आपका एजुकेशन सिस्टम मांग रहे कि आप कितने पढ़े लिखे हो। आपको यहाँ पे जो लर्निंग दी जा रही है ना, अगर आपने वो लर्निंग, ठीक है, आपने उस लर्निंग को बहुत अच्छे से ले लिया और आपने उसमें स्मार्ट वर्किंग करके अपने गोल सेट कर लिए, जितने पॉइंट बता दिए उन सबको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अप्लाई कर दिया अपने गोल्स पे, ठीक है। फॉर एवर को यही चाहिए, फॉर एवर को ना क्वांटिटी ऑफ पर्सन नहीं चाहिए, क्वालिटी ऑफ पर्सन चाहिए। क्वांटिटी और क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। आपको पता है क्लास में बहुत सारे 40 मतलब 30 40 बच्चे होते हैं, क्या सबके सब, देखो पढ़ाने वाला एक ही टीचर होता है, पढ़ाने वाला एक ही टीचर है। मेरी एग्जाम्पल ले लो, मैं सबको पढ़ा रही हूँ, क्या आप सबके सब, ठीक है, पहले महीने में 80,000 का चेक उठा लोगे, 50,000 का चेक उठा लोगे? नहीं, हर कोई नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। जैसे क्लास में है, क्लास में हर कोई फर्स्ट नहीं आता, हर कोई टॉप नहीं करता, हर कोई फेल नहीं होता, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं, हमेशा अपने आप को उस 5% की कैटेगरी में रखो कि यार मुझ में अल्लाह ताला ने किसी चीज की कमी नहीं रखी, अगर मैं थोड़े से कुछ मेथड वो अप्लाई कर लूं जो वो स्टूडेंट कर रहा है, तो शायद मैं उससे ज्यादा आगे निकल जाऊं, ठीक है। किसी में किसी चीज की कमी नहीं है, आप बहुत यूनिक हो, ठीक है। लेकिन बात पता है क्या, आप लेजी हो जाते हो। बाकी क्या करते हैं, वो 5% मैसिव एक्शन लेते हैं, आप लेजी एक्शन लेते हो।
ठीक है, हमेशा डेली बेसिस के एक्शन लेने, मैसिव एक्शन लेने, लेजी एक्शन नहीं लेने, वरना आप एवरेज में ही जाओगे, मे भी फेलियर में भी चले जाओ। आपको फेलियर में नहीं जाना, अपनी वैल्यू ऐसी क्रिएट करो, यार मुझे फेलियर में नहीं जाना, मुझे तो टॉप लिस्ट में जाना है, ठीक है, मैं क्यों जाऊँ फेलियर में? क्या आप अपने लिए खुद की ये वैल्यू रखते हो? ठीक है, अभी ये लास्ट के डेज में ना बहुत सारे सिंगर्स आ रहे थे, गाने गा रहे थे, बहुत अवाम आई हुई थी, कराची, झेलम, पिंडी, पता नहीं कहाँ का। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, भाई मैं क्यों किसी के लिए तालियां बजाऊं? मैं अपनी लाइफ में खुद की वैल्यू उतनी क्रिएट करना चाहती हूँ कि लोग मुझे सुने, लेकिन अच्छे अल्फाजों में, जिसमें लोगों का भी फायदा हो। अब वहां पे वो गाने बजा रहे, सब उनको सुन रहे हैं, बस नाच गाना चल रहा है, क्या जाने का कोई फायदा है? हाँ सही, इंजॉयमेंट हो जाती है, मैं उस चीज को ना अपनी लाइफ में रखती नहीं, मैं क्यों किसी को सुनूं? मुझे आज तक किसी एक्टर्स के नेम नहीं पता, मुझे टिकटॉकर्स की नेम, मुझे बहुत कम के, शायद आजा खानी या कुछ के पता, मुझे ज्यादातर की पता भी नहीं है, क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्ट रखती ही नहीं। जो चीज मेरी लाइफ में मुझे इंपॉर्टेंस दे, मुझे वैल्यू दे, ठीक है, जिसमें मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, वो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं किसी के लिए तालियां नहीं बजा, इसलिए खुद की ऐसी वैल्यू क्रिएट करो, ठीक है, खुद की ऐसी वैल्यू क्रिएट करो, खुद को 5% कैटेगरी में लेके आओ, लेकिन टॉप लिस्ट में। अब वो टॉप लिस्ट में आप अपने काम से जाओगे हमेशा। कौन सा बंदा बहुत ज्यादा टॉप रेटिंग पे चला जाता है? अपने काम की वजह से, ठीक है, अपने काम की वजह से। वो ये नहीं देखते कि यार उसकी शक्ल बहुत ज्यादा अच्छी है, वो बोलता बहुत अच्छा है, अच्छी है, कोई कुछ नहीं देखता, ठीक है। अगर उसने काम अच्छा किया और ऐसा अच्छा किया ना, और ऐसा अच्छा किया, तो उसको हर कोई देखेगा, ठीक है, उसको हर कोई देखेगा। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो, प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो अगर आपका लाइफ का बड़ा गोल है ना, तो बड़ा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। ये नहीं है कि लाइफ में आपका छोटा गोल है और आप जो है क्या कहते हैं बड़े प्लेटफॉर्म में हो। मीन्स ये कि आप फॉरएवर में बैठे हो, लेकिन आपका गोल क्या है? 10-15 हजार बस मंथली मिल जाए, गुजारा हो जाए, पार्ट टाइम के लिए आए, मुझे कोई गोल सेट किया ही नहीं है। तो प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके गोल्स के हिसाब से। अगर आपका छोटा गोल है, तो ये जो सेकंड पिक्चर है ना, ये जॉब वाली, आप इसमें जा सकते हो। लेकिन आपका बड़ा गोल है, आप अपनी लाइफ में आपकी जो ड्रीम्स है वो आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, तो तब आप इस प्लेटफॉर्म को, ये नहीं है कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरे ख्वाब जो है क्या कहते हैं गाड़ी के है कि यार मैं 1 साल में जो है कार ले लूंगा, ठीक है, जो आजकल न्यू मॉडल चला हुआ है करोला का, कुछ भी, मतलब जो भी आपकी विशेष है, कुछ भी जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, तो आप अपनी एक जॉब से, आप खुद सोचो ना, स्टार्टिंग में जॉब मिलने में 2-3 महीने लगे, चलो 2-3 महीनों को भी साइड पे कर दो, 12 महीने लगा लो, एक जॉब से आपको 20 हजार आ रहे, 20-25 इतने ही आते ना, चलो 30 बहुत कम को आते हैं, 20-25 तो होते ही, 15-20-25। आप खुद सोचो, एक महीने में इतना आ रहा है, उसमें से 5 हजार अपने लिए निकाल लो, 10 हजार घर वालों को दे दो, पीछे बचा गया। तो क्या वो पैसे जमा करते करते आप अपना बड़ा गोल अचीव कर सकते हो? नहीं ना। और अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म में और आपका गोल छोटा है, फायदा ही नहीं है, आप बहुत बड़े बेवकूफ हो, ठीक है। बाकी सारी दुनिया जो है, बाकी सारे जितने भी फॉरएवर में या बिग प्लेटफॉर्म में, वो भर भर के लिए लेके जा रहे, भर भर के लेके जा रहे, और आप वहीं के वहीं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो भी गोल सेट किया ना, उसके बाद सोचो यार ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें जाके मैं अपनी ये लाइफ के जितने भी ड्रीम्स है इनको अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद यहीं तक मेरे पॉइंट्स थे, जो 6 पॉइंट्स थे। उससे पहले नेक्स्ट स्लाइड पे मैं अचानक चलेगी, नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, ईमानदारी से बता दो किसने लिखे हैं अपने पास, और मुझे चैट में भी बता दो कौन से पॉइंट्स थे, जल्दी से। मी नहीं लिखो, जो पॉइंट्स बताए ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, वो सारे पॉइंट्स लिखो जल्दी, चैट में लिखो। गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, फोकस, स्टेप बाय स्टेप बताओ, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप।
किसी की गोल सेटिंग के बाद डायरेक्ट फोकस पे चलेगी भाई, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जितने मैंने पॉइंट्स बताए ना वो सब स्टेप बाय स्टेप है, हर एक पॉइंट एक दूसरे से रिलेट कर रहा है उसके बाद। ठीक है, ऐसा तो नहीं है आप अभी पैदा हुए हो और आप 10 साल के हो, कुछ टाइम बाद आप 1 साल के हो जाओगे, ये तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो स्टेप बाय हर चीज एक दूसरे से रिलेट करती है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। पहला गोल सेटिंग है, दूसरा है डिसीजन मेकिंग, थर्ड प्लानिंग, ठीक है, चौथा क्या है, एक्शन, फोकस, प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स है। आपने क्या करना है कि इन 6 पॉइंट्स पे वर्किंग करनी है। ठीक है, इन 6 पॉइंट्स पे आपने वर्किंग करनी है। नेक्स्ट मेरी स्लाइड है बिलीव योर सेल्फ। देखो ये मैं आपको जो ये वाली मेरी स्लाइड में जो पॉइंट्स लिखे हुए, हमेशा देखो आप इस प्लेटफॉर्म में हो, खुद पे बिलीव करना है, बिलीव योर सेल्फ। ठीक है, खुद पे बिलीव करना है, किसी और पे बिलीव नहीं करना। कोई पर्सन अगर यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ, वो आपसे पहले गया, तो ये उसका फॉल्ट है, आपका फॉल्ट नहीं है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है यार, हम लोग जब पेपर्स देने जा रहे होते हम ये तो नहीं बोलते यार पहले तू पेपर दे दे, ठीक है, तू पास हो गया तो फिर जाके मैं पेपर दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। भाई जो टाइम है, जिस टाइम पे आप दोनों ने देना है आप दोनों दोगे, लेकिन जरूर आप दोनों के मार्क्स सेम नहीं होंगे, आपको आपकी मेहनत के हिसाब से मिलेगा। तो हमेशा खुद पे बिलीव करना, ये नहीं करना यार वो तो 4 महीने से ऐसा है, भाई उसका फॉल्ट है, उसने या तो लर्निंग अच्छी नहीं ली और वो खुद काम नहीं कर, लेकिन बताते हुए तो ऐसे जो है आंसू बहा रहे यार मैंने तो बड़ा काम किया, कोई काम नहीं किया उन्होंने। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल क्या कहते हैं श्योरिटी के साथ बता रही हूँ, जिसने यहाँ पर काम किया है ना पूरा महीना अच्छे से, 2 घंटे दिए, 1 घंटा दिए, वो 50,000 प्लस का चेक इजीली उठा लेगा। ठीक है, 10 दिन में भी कुछ भी हो सकता है फॉर एवर में, बस बिलीव खुद पे होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है अपलाइन। ठीक है, बिलीव योर सेल्फ, सेकेंड पॉइंट है बिलीव अपलाइन। ठीक है, बिलीव योर अपलाइन, आपको जो भी अपलाइन लेके आया है पहली चीज उनकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, खुद को प्रोफेशनल बनाओ, किसी से फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखो। दूसरा ये कि ये नहीं कि एटीट्यूड आ जाए। ठीक है, हमेशा अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपको इस चीज में लाने वाला वो है। अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस होते हो ना, तो उसके पीछे आपकी अपलाइन। ठीक है, तो हमेशा अपलाइन पे भरोसा रखना है। कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आप अपने अपलाइन से पूछो, कनेक्टेड रहो। ठीक है, आप अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहो, क्योंकि आपका अपलाइन ही देखो, योर अपलाइन प्रेजेंट इज योर टुमारोज फ्यूचर। ठीक है, अगर आज आपका अपलाइन सक्सेस है ना, तो कल को आपको भी वो सक्सेस मिलनी है। तो हमेशा अपने अपलाइन पे बिलीव रखो, और दूसरा ये है कि हमेशा अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट दो डेली बेसिस में। आपको एक बात बताऊं, अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो डेली बेसिस अपने अपलाइन से 1-2 मिनट की बात जरूर करो। भले आपका पहला दिन है, 5 दिन गुजर गए, अपलाइन का पता नहीं है, फिर भी बात करो। जब आप डेली बेसिस बात करोगे ना अपने बिजनेस से रिलेटेड, 1 मिनट की, 2 मिनट की, जो चीज समझ आएगी बता दो उसको। ठीक है, अपने अपलाइन को बता दो। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तब भी पूछो उससे। जब आप डेली बेसिस कनेक्टेड रहोगे ना, तो मैं सही बता रही हूँ आप बहुत जल्दी सक्सेस हो गए। एक बात है ना, एक स्टूडेंट टीचर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है, जो क्वेश्चन करता है वो आगे निकल जाता है ना, जो चुप करके बैठे रहते हैं उनके माइंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क ही रह जाता है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन मार्क वाला नहीं बनना, आपने हमेशा अपने जो भी क्वेश्चंस है उनका आंसर लेना है। अगर आपको कोई चीज समझ आ रही है तो आप अपने अपलाइन को बताओ, अपनी वैल्यू क्रिएट करो। ठीक है, क्योंकि आपका अपलाइन ही ना आपको वैल्यू देगा। जब आप अच्छा अपना आउटपुट शो करोगे ना, तो वो सीनियर से डिस्कस करेंगे कि मेरी टीम में ऐसा मेंबर आया जो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट ले रही है। तो आप खुद सोचो आपकी वैल्यू यू क्रिएट होगी। यहाँ पे फेम मिलना ना, तो सही बता रही हूँ, लोग फेम के लिए शोबीज ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर फेम मिलना ना बहुत ईजी है। यहाँ पे फेम भी मिल जाता है, वैल्यू, पैसा, सब कुछ है फॉरएवर में। ठीक है, क्योंकि आपके नीचे तो एक यूथ बनने वाली है ना। ठीक है, और उसके ऊपर का लीडर कौन है, आपको सोचो आपको कितने लोग जानेंगे और आपके काम की वजह से जानेंगे। ठीक है, तो अपनी ऐसी वैल्यू क्रिएट करनी है, उसके लिए जरूरी है अभी आप खुद को बिगनर समझ के अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहो। तीसरा ये सिस्टम। ठीक है, सिस्टम पे भरोसा करो। ठीक है, आप फॉरएवर में आए हो, फॉरएवर पे भरोसा करो, खुद पे भरोसा करो, अपलाइन पे भरोसा करो। आप अपनी लाइफ में कुछ भी चाहते हो ना तो अचीव कर लोगे। ठीक है, कुछ भी अचीव कर लोगे। बाकी नीचे क्या लिखा है, नॉट इन अदर्स, किसी और पे भरोसा नहीं करना। ये जो 3 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना,
ठीक है, योर सेल्फ, अपलाइन सिस्टम, इन 3 चीजों पे भरोसा करना है, उसके अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना। किसी और पे भरोसा कर लिया, वहीं आपका फ्यूचर खत्म। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, हम यहाँ फॉर एवर में ना टाइम गुजार चुके हैं, ऐसे ही नहीं आपको कुछ बोल रहे। तो हमेशा इन 3 चीजों पे भरोसा रखना, बाकी किसी पे भरोसा नहीं रखना। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। हाँ, नेक्स्ट ये है मेरी क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, आप मुझे यहाँ पर जाके बता भी सकते हो, होप्स हो कि आपको मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे जो मैंने आपको बताए हैं, आप अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट भी करोगे। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पर मैंने डाला हुआ है कि विद इन 3 मंथ्स मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल कैसे अचीव किया था। सुपरवाइजर की लिस्ट में, दुबई वाली लिस्ट में मेरा नेम आया था। ठीक है, ये सारी हाईलाइट्स डली हुई है, आप जाके फॉलो कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, बिगनर ग्रुप में भी बता सकते हो और उसके अलावा मुझे फॉलो भी कर सकते हो। एक और चीज ये है कि अगर आपके अपलाइन ने आपका सर्वे फॉर्म नहीं बनवाया, ठीक है, बनवा दिया है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बिजनेस अकाउंट पे चेंज करवा दिया है, तो वेल एंड गुड। और अगर नहीं करवाया, ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगी। ठीक है, आज के सेशन की रिकॉर्डिंग भी वहां पे डल जाएगी, दूसरा मैं यूट्यूब की लिंक भी वहां पे दे दूंगी। आपने करना क्या है कि उस तरह से अपने अकाउंट की सेटिंग करनी है, इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने बिजनेस अकाउंट पे चेंज करना है। ये जो लिंक शो हो रही है मेरी, ठीक है, आपने इस तरह की अपनी एक लिंक क्रिएट करनी है, क्योंकि आगे जब आप अपने बिजनेस का स्टार्टअप लोगे वो आपको काम आएगी। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल की मैं अपनी लिंक शेयर करूंगी, आपने करना क्या है, वहां पे जाना है, वो वीडियोस वॉच करनी है, अपने जो भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है, उसको चेंज करना है, अपने फेसबुक अकाउंट को। दूसरा, आपने अपनी लिंक क्रिएट करनी है, ये जो सर्वे हार्ट लिंक है, ठीक है, ये क्रिएट करनी है, इसको अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हो वहां पर आपने डालनी है, क्योंकि आपको अगर अर्निंग करनी है ना, तो ये लिंक बहुत मैटर। इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दी है। ठीक है, आज के सेशन की जब रिकॉर्डिंग डल जाएगी तो मैं आपको वहां पे वो लिंक भेज दूंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं डेली बेसिस वीडियोस डालूंगी जो आपको आगे ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आने वाले काम के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, अगर उसमें भी कोई चीज समझ ना आए, ठीक है, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, अगर एक दिन रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गई। ठीक है, फ्री होके मैं आपको रिप्लाई करूंगी अगर कोई चीज समझ नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, आज के सेशन में यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट है 100+ है। ठीक है, होप्स हो कि आप सबको मेरा सेशन समझ आया हो। जिसको समझ आया ना, ठीक है, मुझे हैंड रेस करके बता दो या थम्स अप करके बता दो, ताकि मुझे पता लग जाए। थम्स अप करके बता दो, हैंड रेस करके बता दो कि आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, समझ आया। ठीक है, और इन पॉइंट्स को हम अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। ओके, ऑलराइट, गुड। ठीक है, तो आज का मेरा सेशन यहीं पे था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ठीक है, अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहे, अपने गोल सेट करें, उन पे वर्किंग करें और अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, क्योंकि पैसों के बगैर जिंदगी नहीं है, और अगर पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन वो पैसा जो आपको हलाल की कमाई से मिले। और आपको पता होना चाहिए, हलाल का जो रिस्क है ना, वो कमाना मुश्किल है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा है। जो मेहनत करके आप पैसा कमाओगे ना, वो मुश्किल जरूर है, लेकिन उसका फल इतना मीठा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हमेशा ये नहीं है कि यार मैं आ गया हूं तो मुझे 1 हफ्ते में ही बस करना है। ठीक है, मे भी थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप देखो, हलाल की कमाई, हलाल का रिस्क कमाने जा रहे हो, आप किसी के साथ गलत, आप तो हेल्पिंग यूथ। ठीक है, आप अपनी टीम में हो, आपको जो अपलाइन लेके आया उसने आपकी हेल्प की, आपके फ्यूचर के लिए। आप कल को किसी की हेल्प करोगे तो आप तो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो ना। तो आप खुद सोचो, आप अच्छा काम कर रहे हो। तो और हमेशा मेरी एक बात याद रखना, हलाल का रिस्क कमाना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। ठीक है, और उसमें हर्डन्स आएंगे, लेकिन जब वो आपको फल मिलेगा वो इतना मीठा होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो हमेशा, और हराम की कमाई फौरन मिल जाती है, फौरन, ऐसे चुटकियों में जो है ना आपको मिलते, लेकिन उसके बाद जो नुकसान होता है ना, वो फिर आप कभी भी अपनी लाइफ में पूरा नहीं कर सकते। तो हमेशा ये बात जो है अपने माइंड में रखना। और अभी से देखो, अगर आप 17, 18, 20 के हो या ग्रेजुएटेड भी हो,
अभी से स्टार्ट हो जाओ, अभी भी टाइम है, अपनी लाइफ को बेहतर कर लो, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए, ठीक है, अभी भी टाइम है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और यूट्यूब की लिंक मैं डाल दूंगी ग्रुप में, ठीक है, आप वहां पे जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां से जाके अपना इंस्टाग्राम, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट को बिजनेस अकाउंट पे चेंज करो, अपना सर्वे फॉर्म बना क्रिएट करो, और उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी करो, ठीक है, समझ आ गई। तो बाकी ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।